वेलकम टू एम के मैथ्स। आज देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जाके जरूर देख लेना। अगर वो नहीं देखी तो बहुत दिक्कत होगी इसमें। उसमें बताया सेट्स क्या होते हैं। सेट फिर से बता देता हूँ छोटे से नटशेल में कि सेट क्या, ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स को एक मैं वेल डिफाइंड तरीके से, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वहाँ पे उसमें मैं लिमिटाइज कर दूँ। जैसे कि मान लीजिए आप, मैंने कहा सेट बनाओ इवन इंटीजर्स का, बना दोगे? नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि मैंने इसमें लिमिट नहीं लगाई। अब मैं कहता हूँ इवन इंटीजर्स 2 से शुरू हो और 10 पे खत्म हो, बना दोगे? अब बन जाएगा। तो यही वेल डिफाइंड है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इस पर लिखा था कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। कि हम ऐसे मंथ का कलेक्शन बना सकते हैं जिनका मंथ का बिगिनिंग हो रहा हो और उसका लेटर जे हो। तो फर्स्ट वाले का आंसर हम बना सकते हैं। एक है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। खत्म हो गई पूरी साल, बन गए 3 सेट बन गया। लिख देंगे इस पे। और जस्टिफाई आंसर ही करें क्योंकि हमें से मालूम से काउंट कर सकते हैं 1 2 3, इसलिए बन गए। ये काउंट ही नहीं कर सकते थे हम, ये इनफाइनाइट सेट बन जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेट नहीं बनेगा, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाए इसके अंदर। तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब भाई साहब ऐसी बात हुई कि किसी ने किताब लिखी, मान लो मैंने किताब लिखी तो मैं कह रहा हूँ मैं टैलेंटेड राइटर हूँ, तुमने लिखी तो तुम कह रहे हो मैं टैलेंटेड राइटर हूँ। कौन डिसाइड करेगा टैलेंटेड राइटर? हैश बस फर्स्ट सेलर ऑफ द बुक ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करेगा? ये कोई डिसाइड नहीं करता है। तो ये डिसाइड ही नहीं कर सकता कोई कि कौन टैलेंटेड है कौन टैलेंटेड नहीं है। ना कोई क्राइटेरिया हमारे पास टैलेंट नापने का, ना कोई इंस्टीट्यूट है हमारे पास। इसीलिए ये वाला दूसरा वाला जो आंसर है वो गलत हो गया। हम नहीं कर सकते किसी का टैलेंट मेजर। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बता दोगे? नहीं बता पाओगे। वो भी बेस्ट कैसे बता दोगे? तुम्हारी नज़र में कोई बेस्ट है? तुम्हारी नज़र में विराट कोहली बेस्ट है? पाकिस्तान वालों की नज़र में बाबर आजम बेस्ट है? बेस्ट का कोई क्राइटेरिया हो? अगर ये कहते हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा 100 बनाए हो वो बेस्ट, इसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा हो वो बेस्ट, तब बन जाएगा। इसमें लिखा हुआ बेस्ट बस। तो बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसे लिख देंगे नो। थर्ड, एक टीम ऑफ 11 हो गया, 30 था ये। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्लास में तुम्हारे सारे लड़कों का कलेक्शन बन जाए, वो तो बना दोगे। यस लिख देंगे इस पे। और जस्टिफाई और आंसर लिखना कह रहा हूँ, नहीं जस्टिफाई कैसे करोगे? आंसर को हम ऐसे जस्टिफाई करेंगे, इसे हम ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि क्लास में 2 तरीके के लोग होते हैं, 2 तरीके के इंसान हैं, एक मेल और फीमेल। मेल वाले जो हैं बॉयज हैं और जो फीमेल है वो गर्ल्स हैं। तो जस्टिफिकेशन हमारा इसका ये हो गया। और द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन। अब देखो नेचुरल नंबर लेस देन 1 to 100, फोर्थ है फिफ्थ है? ये फिफ्थ है। 100 से कम का है तो 1 से शुरू होंगे, 100 से कम कितने होंगे? 99 तक। तो क्या मैंने काउंट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ मैंने? इसमें क्या हो गया? ये सेट हो गया। यस। और अगला लिखा है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने 1,01 करोड़ तो नॉवेल लिखनी नहीं होंगी, जितनी लिखी होंगी उन्हें काउंट कर सकते हैं और हमें पता भी है वो। तो यस हो जाएगा इसका आंसर विशेष का। और द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सारे इवन इंटीजर लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे। कहाँ से शुरू हो रहे हैं इवन इंटीजर? 2 से शुरू हो रहे हैं। कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 2 से शुरू हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं, बहुत दूर तक जा रहे हैं। तो आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, ना उनका सेट बना सकते। तो नो हो जाएगा इसका आंसर भी। 8th आया कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जितने भी इस चैप्टर के अंदर कलेक्शन है, क्वेश्चंस है, उनका कलेक्शन बना सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है। और सेट, ये बुक क्या है हमारी? सेट तो यही है, इसके अंदर क्वेश्चन है और उसकी नॉलेज है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इसका सेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हर कोई अपने आप में मोस्ट डेंजरस है। चीता कह रहा है मैं डेंजरस हूँ, भेड़िया कह रहा है मैं डेंजरस हूँ, सब डेंजरस है अपने आप में। तो 9th का आंसर भी क्या हो जाएगा? न्यू। ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आया, इन्होंने क्या मोस्ट एप्रोप्रिएट साइन लगा दो इसके बीच में। ए इज इक्वल्स टू लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6। एक चीज ध्यान रखो, अगर मान लो ये सेट लिखा है, इसके अंदर मैं लिख दूँ 4 और बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब था 4 क्या ए के अंदर है? तो बिलोंग्स टू लगा देंगे। और मैं लिख दूँ 9 बिलोंग्स टू ए, क्या 9 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो मैं इसे काट दूंगा उसमें। इसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स, बिलोंग नहीं कर रहा। अब उन्होंने पहले वाले में ये पूछा है, पहले क्या लिखा है? 5 बिलोंग्स टू ए या नहीं है? तो 5 और ए, इसके बीच में साइन कैंसिल आएगा, बिलोंग का आएगा नहीं आएगा? आएगा। सेकंड में पूछा है 8 ए
थर्ड में पूछा है 0A बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। फोर्थ में पूछा है 4A 2A। फिफ्थ में पूछा है, ठीक है। तो 8 इसमें है नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इसमें है नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू हो गया। और 2 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अगला लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और वो बताई थी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। पहली वाली वीडियो देखने तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अरे यार इसका लो। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या था, जो भी एलिमेंट सेट के अंदर हैं। तो मैंने ए सेट लिखूं, कहाँ गया, लिख दूँ एक बार। रोस्टर फॉर्म को मैंने एक मैंने सेट ए लिख दिया और उसके अंदर एलिमेंट लिख दी 1 2 3 4, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म हुआ। अब मैं इसे सेट बिल्डर में लिखूँ तो मैं लिखूँ एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है। ऊपर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो एक्स बड़ा है किससे, इक्वल टू 1 के, और छोटा इक्वल किसके, 5 के। जब छोटा हम 5 से कैसे, नहीं छोटा इक्वल टू, नहीं छोटा है खाली, छोटा इक्वल टू 4। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो हमसे ये वाली फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं, ये वाली फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये फॉर्म पूछ रहे हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। चले अब क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स जो है इंटीजर है -3 से लेके 7 के बीच में। फर्स्ट क्वेश्चन ये बताओ जरा, -3 और 7 के बीच में कौन से इंटीजर होते हैं। वहां से शुरू होते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 और 7 पे लेस देन का साइन लगा तो 6 नहीं आएगा। तो ए आंसर हो गया, ए का आंसर ये हो गया। सेकंड पूछ रहे हैं नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। थर्ड में पूछ रहा है एक्स सच दैट एक्स 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। उनके डिजिट का सम कितना है, 8 आए। मैंने ले लिया पहला नंबर, सम ऑफ डिजिट्स 8। एक 08 नंबर लूंगा, इन दोनों का सम कितना है 17। अब यहाँ में एक बढ़ाता चलेगा या एक कम करता चलेगा तब भी सम ये वही आएगा 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2 और 7 1 और 80। इन सब का सम कितना हो गया, 8 आ गया। ये पूछा था उन्होंने रोस्टर फॉर्म में लिख के। प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 के डिवाइजर हो प्राइम नंबर, ये लिखना है भैया। प्राइम नंबर 60 को डिवाइड कर दे तो पहले 60 को डिवाइड कर लो ऐसे करके। 2 3 0 2 1 5 15 3 5 15 5 1 5। तो कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं इसके अंदर, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। आंसर ठीक है। अगेन उसमें पूछा सेट ऑफ ऑल लेटर्स द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, TRI ट्राई गोनो गोनोमेट्री। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें सेट तो देखो बना बनाया लग ही रहा है हमें, लेकिन इसमें जो रिपीट हो रहा है नहीं लिखना है। जैसे टी एक बार यूज हो चुका, टी अब दोबारा आएगा तो यूज नहीं करेंगे। आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। ट्राइगोन इतने तो सारे अलग ही अलग थे। उसके बाद ओ रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे। एम अलग आ गया, ई आया नहीं आया, टी आ चुका, आर आ चुका, वाई नहीं आया। तो अब ये सेट बना ट्राइगोमी, ठीक है। दूसरा ऐसे ही लेटर है, 6 क्वेश्चन में लिखा है बेटर। क्या लिखा है, बेटर, BETTER, ये लिखा है ना। हाँ, अब इसका क्या सेट बनेगा, जो रिपीटर है उन्हें मत लिखना। बी रिपीट नहीं हो रहा है, BET तक तो शर्त तक तो रिपीट नहीं हो रहा है, फिर टी रिपीट हो गया, फिर ई रिपीट हो गया। तो अभी बेटर ही लिख गया ये अपनी वही व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत दुख देता है बच्चों को, तो ये बहुत ध्यान समझ लेना, दर्द देता है ये बहुत, इसलिए बहुत अच्छे समझ लेना। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत जो करेंगे हम ऐसे करेंगे, ए से क्यों लिया सेट, पूछता बच्चे पूछ रहे हैं ए से सेट क्यों लिया, क्योंकि ए से मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा नाम अतीफ है। खुश, तुम पी से ले लेना, 3 6 9 12 ये एलिमेंट दिए। तो लिखो क्या सबसे पहले लिखेंगे मैं एक्स सच दैट
एक्स, मतलब एक्स ऐसे है जैसे कि एक्स, इतना सब में लिख लेना। अब देखना ये पैटर्न क्या बना, 3 6 9 12। ये मुझे 3 की टेबल बनते हुए दिख रही है, इसका मतलब ये 3 टेबल की होती है, मल्टीपल होती है, तो ये 3 का मल्टीपल है। 3n लिख दूंगा, जहाँ पे n कहाँ से शुरू हो रहा है, n शुरू हो रहा है और इक्वल है 1 के, और खत्म हो रहा है और इक्वल है 4 के। देख लो वैल्यू 1 पुट करके, n जब 1 पुट करोगे कितना आएगा 3, 2 पुट करोगे 6, 3 पुट करोगे 9, 4 पुट करोगे 12। तो ये सेट को बिल्ड कर देगा ये, इसलिए इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाओ, एक्स सच दैट एक्स और एक्स इज इक्वल टू, अगर तुम इस पर ध्यान दो, ये क्या 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, ये सब 2 की पावर में है, तो मैं से 2 की पावर n लिख सकता हूँ। और n कहाँ से शुरू हो रहा है, n शुरू कहाँ से हो रहा है 1 से, 1 से शुरू होगा, अगर मैं n 1 पुट कर दूँ 2 आएगा, 2 पुट कर दूँ 4 आएगा, 3 पुट कर दूँ 8 आएगा, 4 पुट कर दूँ 16 आएगा, 5 पुट कर दूँ 32 आएगा। तो 5 तक है, लेकिन इक्वलिटी भी है इनकी, क्योंकि इसके अंदर भी आ रहे हैं। सेम आप देखो इधर ए, ये वाला एक्स सच दैट एक्स भी 5 की पावर है, 5 की पावर n, जहाँ पे n कहाँ से शुरू हो रहा है, वो इक्वलिटी 1 पे है, और कहाँ तक जा रहा है 5 की पावर 5 1 2 3 4 5 4। आया समझ में, कितने आसानी से आ गया। 2 4 6 ये कुछ नंबर दिख रहे हैं, बड़े पड़े से लग रहे होंगे 6 क्लास में। एक्स सच दैट एक्स एक्स इज इक्वल टू, ये इवन नंबर है, और इवन नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमेशा हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो इवन नंबर बन जाता है, तो इसलिए हम इसे 2n लिखते हैं। और n कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसमें भी उन्होंने रोका नहीं है, तो इसलिए n बस बड़ा होगा 1 से और इक्वल से। 2 पुट कर दो 100 पुट कर दो 200 पुट कर दो 1 करोड़ पुट कर दो, जो तुम्हारा दिलो वो कर दो। ये देखो 1 4 9, अब और करो, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये सेट जो बनना है स्क्वायर का सेट है। तो एक्स सच दैट एक्स एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर को क्या ले लूँ, एन स्क्वायर ले लूँ, एन की पावर 2, मतलब एन का स्क्वायर होगा। और एन कहाँ से शुरू हो रहा है, इक्वलिटी है 1 पे, 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 10 तक, इसके बीच में और भी आएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया, ये 4th क्वेश्चन तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे जो सेट दिए हुए हैं उनके सारे एलिमेंट्स को हमें लिस्ट कर देना, मतलब लिख देना है। तो मैं पहला सेट ए दे रखा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, और क्या लिखा है एक्स सच दैट एक्स, ये कौन सी फॉर्म है, सेट वेक्टर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, कोई लिमिट नहीं दे रखी है, तो याद है तो चलते चला जाए। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड को दे रखा हूँ साइड बी, बी पे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर है -1/2 से लेके, अगर इंटीजर दे देना, इन्होंने दिया इंटीजर -1/2 से लेके 9/2 के बीच में, तो पहले तो -1/2 को उसमें चेंज कर लो, कितना लिख दूंगा इसे, माइनस का 0.5, ऐसे 4.5, 0.5 तो इंटीजर होता नहीं है, तो -0.5 के बाद इधर इंटीजर कौन सा आएगा, माइनस के बाद 0 आएगा ना, हाँ 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 भी आएगा, क्योंकि 4.5 है, बस 4.5 नहीं आएगा, ना 5 आएगा। आंसर हो गया। ये समझ में आया 4 क्यों आएगा, 4.5 तो नंबर 4 से बड़ा है, 4 क्या इंटीजर है, इसमें 4 को लिखा है। नेक्स्ट थर्ड में क्या लिखा है उन्होंने, थर्ड को सी लिखा है, और सी पे लिखा है उन्होंने एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, अगर 4 से कम पहले तो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब x है क्या प्लस माइनस 2 है, तो कहाँ से शुरू, इंटीजर है, तो -2 से शुरू होगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ये आंसर हो गया इसका, इस वाले क्वेश्चन थर्ड वाले का। ठीक है, फोर्थ वाले का देखो, डी का, डी का देखो भाई, डी पे लिखा हुआ है लॉयल, वाह,
एल यूज हो गया, ओ यूज हो गया, वाई यूज हो गया, ए यूज हो गया, लोआया हो गया भैया, मतलब ये भी लॉयल नहीं है अपने वर्ड के साथ में। डी आंसर लोआया हो गया पांचवा। और एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ये जरा मुश्किल है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नहीं आते 31 वाले मंथ निकालना। यहाँ से वही गट्टे वाला शुरू करें, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी है। देखो ये यहाँ पे जो आएगा वो जनवरी, अंदर गड्ढे में जो चला गया फरवरी, मतलब 31 डेज नहीं है। मार्च 31, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, अरे अप्रैल नहीं आएगा, क्या बदतमीजी है ये। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। देख लेना भाई, देख लेना, कोई गलती हो गई हो माफी है उसके लिए। हो बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है 6 वाला तो। एक्स सच दैट एक्स इज कंसोनेंट, मतलब कंसोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट के, विच प्रीसीड्स के से पहले जो आ रहे हो, सब लिख दूंगा मैं। ना कंसोनेंट है, एफ, जी, एच, आई हटाऊंगा, जे, के से पहले आंसर। देखो भैया 6 क्वेश्चन तो मैच करना है, अच्छा 4 वाले मैच करने हैं। तो मैच द स्पीच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट, ठीक है। थर्ड वाला तो तुम्हें पता चल गया, वैसे ये फोर्थ आंसर है, क्योंकि मैथमेटिक्स का MATHE लिख दिया उन्होंने। अब आया फर्स्ट वाला, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। सेकंड आंसर दिख रहा है मुझे इसमें। 6 के डिवाइजर कौन से हैं, 2 और 3, वैसे 1 भी होता है बट 1 प्राइम नंबर नहीं था, इसमें उसे काउंट नहीं करा। तो 2 और 3 से प्राइम नंबर और डिवाइजर भी 6 के भी। तो फर्स्ट का आंसर जो है वो इधर वाले ए का आंसर जो है वो सेकंड है, और इधर वाले डी का जो आंसर है वो थर्ड है। अब मैं एक और निकालूंगा, और नेचुरल नंबर लेस देन 10 से कम नेचुरल नंबर मुझे दिख गया फोर्थ वाले में, मतलब बी का जो आंसर है इधर वाले का वो है फोर्थ। 1 3 5 7 9 10 से कम नेचुरल नंबर है। और अब एक रह गया क्या, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर, वो फर्स्ट आंसर है 1 2 3 6, ये डिवाइजर है। सेम क्वेश्चन था बट उसमें प्राइम पूछ लिया था, तो प्राइम 1 और 6 प्राइम नहीं होता, इसलिए उसे 1 और 6 को काउंट नहीं करा था। जो सेम क्वेश्चन है कौन सा, फर्स्ट और ए और सी जो है सेम क्वेश्चन है, बट एक में प्राइम पूछा और एक नेचुरल नंबर पूछा। जो प्राइम में 1 और 6 नहीं आएगा और उसमें नेचुरल नंबर आ जाएगा 1 और 6, इसी में इसका आंसर हो गया। अगली एक्सरसाइज में जुड़े रहें, यहीं पे AM की मैथ्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।